190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, फरहद शहजादी, जुल्फिकार बुखारी के वारंट भी जारी किए गए। चेयरमैन नैब का तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दोनों को आज अदालत पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुल्जिमान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद सुप्रिंटेंडेंट को जेल ट्रायल के हवाले से इंतजाम करने के लिए खत लिखा। वजारत कानून सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी फैसला। पीटीआई के नए चेयरमैन का इंतखाब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। मुकर्ररा वक्त मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गोहर के अलावा किसी और ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह न्याजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तहरीरी फैसले का मतन। इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। हल्का बंदियां शाया हो चुकी। दीगर काम भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 16 दिसंबर तक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का मुकम्मल ऐवान 336 नशिस्तों का होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में 16 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटों पर इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। नई हल्का बंदियों में 25वीं तरमीम के तहत साबिका फाटा की 6 सीटें कम कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरे कोशिश होगा कि हम बलूचिस्तान की अवाम की खिदमत करें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वो 4थी बार भी वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले न करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे। मौका मिला तो बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज़ नहीं, वो नई सियासत शुरू कर सकते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलपमेंट की। थर में जहां से कोयला निकला वहां के लोगों को हिस्सादार बनाया। हमें अपने अवाम के मफाद के बारे सोचना पड़ेगा। नफरत, तकसीम और अना की सियासत ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर एक नए दौरे सियासत को मुतारिफ कराना है।
बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। इलेक्शन की तैयारियां नून लीग ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मुल्क भर के बोर्ड्स की मीटिंग होगी। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। कायद नून लीग तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। जिला उकाड़ा में कौमी असम्बली के 4 हल्कों के लिए 6, सूबाई असम्बली के 8 हल्कों के लिए 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। जिला पाकपतन में कौमी असम्बली के 2 हल्कों के लिए 6, सूबाई असम्बली के 5 हल्कों के लिए 23 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। जिला साहिवाल में कौमी असम्बली के 3 हल्कों के लिए 7 उम्मीदवार, सूबाई असम्बली के 7 हल्कों के लिए 17 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात। सदर नून लीग ने पार्टी में खुशामदीद कहा। आपकी आमद से पाकिस्तान और आवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए एतराज़ी दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने पिटिशन नाकाबिले समात करार देते हुए खारिज कर दी। तलाकनामा या इद्दत पर एतराज़ सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी न होने का कैसे पता है? अदालत का इस्तफसार। मैंने खबरों में सुना है। वकील का दरख्वास्त गुजार का जवाब। आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होंगी। अदालत का वकील से मुकालमा। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। आलमी दर्जा हरारत पर कंट्रोल नागुज़ीर हो गया। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करना होगी। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को रोककर ज़मीन की हिफाजत करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का समिट से खिताब। दुबई में COP28 समिट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी इजलास में शिरकत। माहौलियाती तब्दीलियों पर दुनिया में तकसीम नुकसानदेह होगी। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्लों के लिए अहम मसला हैं। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया ने एक बड़े मसले पर गौर किया। इस वक्त दुनिया को संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। दुनिया की बड़ी कंपनीज को माहौल दोस्त इक़दामात करना होंगे। बरतानिया के किंग चार्ल्स सोइम का इजलास से खिताब। गजा में जंगबंदी में तोसी न हो सकी। इसराइल ने हमास के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। गजा के शिमाल और जनूब में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। 52 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया का दावा। गजा में जंगबंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ। जंगबंदी में 2 मरतबा तोसी हुई। आलमी ताकतों की जंगबंदी की कोशिशें जारी। आलमी ताकतों की एक बार फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। कतर और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी छोड़ दिए। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों जानिब से मजमूई तौर पर 325 कैदियों का तबादला हुआ। हमास ने 109 जबकि इसराइल ने 216 कैदियों को रिहा किया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया के जहाज़ PNS तुगरल की खलीज अदन में तैनाती। मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह। जंगी बहरी जहाज़ रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर बाकायदगी से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तर्जुमान पाक बहरिया।
जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के दौरान जलाओ गिराओ और तशद्दुद का मुकदमा सनम जावेद जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश। जज ने 15 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी कर दी। दुनिया न्यूज़ की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफती इक़दार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये दुनिया न्यूज़ की पहचान। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफ़र में सब जान चुके और सब मान चुके कि दुनिया तेज़ है। जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया न्यूज़ की पहचान। मॉडर्न वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम और ऑगमेंटेड रियलिटी जो सब मिलकर एक मुनफरिद स्क्रीन की बुनियाद बने। दुनिया न्यूज़ ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन का सफ़र कामयाबी से तय किया। जदीद स्टूडियोज हों या DSNGs का वसी नेटवर्क, दुनिया न्यूज़ हमेशा रहा अपने हम असर चैनल से एक कदम आगे।